जरा सोचिए, अगर एक दिन तुम्हारे हाथ एक ऐसी चीज लग जाए जो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए तुम्हें मुर्दों की दुनिया से जोड़ दे, तो क्या तुम उसे ट्राई करना चाहोगे? हाँ, शुरुआत में ये बस एक एक्साइटिंग गेम लग सकता है, लेकिन क्या होगा जब वही आत्माएं तुम्हारी जिंदगी पर कब्जा करना शुरू कर दें? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज हम बात करने वाले हैं टॉक टू मी की, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि अकेलापन, ग्रीफ और ऑब्सेशन की कहानी भी सुनाती है। टॉक टू मी सन 2022 में रिलीज हुई एक ऐसी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो आपके दिमाग से खेल जाएगी। यह सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि लत और अकेलेपन का एक खौफनाक रूप है। कहानी शुरू करते हैं। गहरे सदमे का साया। इस कहानी का मुख्य किरदार है मिया। 2 साल बीत चुके हैं जब उसकी मां की एक रात ड्रग ओवरडोज के कारण मौत हो गई थी। मिया के लिए वह रात कभी खत्म ही नहीं हुई। उसके पिता भी इस बात पर खामोश रहते हैं, जिससे मिया का अकेलापन और भी गहरा हो गया है और वह अपने ही घर में एक अजनबी बन चुकी है। अगर मिया को कहीं सुकून मिलता है तो वो अपनी सहेली जेड के घर पर, जहां पर जेड की माँ उसे अपनी बेटी जैसा मानती है और जेड का एक छोटा भाई रायली मिया को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करता है। मिया के अंदर एक ऐसा खालीपन है जिसे भरने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मिया बस एक बार अपनी माँ को गले लगाना चाहती है। वह उनसे पूछना चाहती है कि उन्होंने उसे अकेला क्यों छोड़ा, और यही भावना उसे बर्बादी की तरफ ले जाती है, जहां से लौटना नामुमकिन है। वो खौफनाक हाथ और पहला नशा। जब सोशल मीडिया पर तेजी से ये हाथ थामने वाला वीडियो वायरल होता है, जहां पर कुछ टीनेजर्स एक पार्टी में सिरेमिक से ढके हुए एक असली हाथ के जरिए आत्माओं से बात करने का दावा करते हैं, मिया और उसके दोस्त भी मजे मजे में इस पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि इस अजीब से खेल के 3 सख्त नियम हैं। पहला नियम होता है कि इस हाथ को पकड़ो और कहो टॉक टू मी। ऐसा कहने से तुम्हारे सामने एक आत्मा दिखने लगेगी। दूसरा नियम है, और फिर तुम्हें कहना होगा आई लेट यू इन। ऐसा कहने से वह आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर आ जाएगी। और हाँ, तीसरा और सबसे ज्यादा जरूरी नियम, आत्मा को शरीर में केवल 90 सेकंड तक ही रखना है। अगर इससे ज्यादा देर हुई तो आत्मा हमेशा के लिए उस शरीर पर कब्जा कर लेगी। मिया को यह गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और जब मिया की बारी आती है और वह कहती है टॉक टू मी, तो उसका सामना एक ऐसी आत्मा से होता है जिसकी आंखें काली और डरावनी हैं। और फिर जैसे ही मिया कहती है आई लेट यू इन, वह आत्मा मिया के जिस्म में समा जाती है और फिर मिया का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं। वो 90 सेकंड सभी के लिए काफी खौफनाक होते हैं, लेकिन जैसे ही मिया को होश आता है, उसे डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून और नशा महसूस होता है। मिया को लगता है कि इस खौफ के जरिए वह अपने अंदर के खालीपन को भूल सकती है। मिया पहली बार खुद को जिंदा महसूस करती है और वह 90 सेकंड के इस खेल की दीवानी हो जाती है। वैसे क्या आप ये बात मानते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर भी लोग व्यूज और अटेंशन के लिए काफी रिस्की चैलेंज करते हैं। और अब आती है वो रात जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। खौफ धीरे धीरे एक पार्टी गेम बन जाता है। मिया और उसके दोस्त अब रोज रात को मोमबत्ती जलाकर आत्माओं को बुलाते हैं, वीडियो बनाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन एक रात जेड का छोटा भाई रायली इस खेल में शामिल होने की जिद करता है।
जेड अपनी कसम देकर मना करती है, लेकिन मिया जो खुद इस खेल के नशे में अंधी हो चुकी है, राइली को हाथ थामने की इजाजत दे देती है। जैसे ही राइली इस गेम का हिस्सा बनता है और वह कहता है आई लेट यू इन, उसका शरीर कांपने लगता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस बार जो रूह आती है उसकी आवाज मिया को अंदर तक हिला देती है। वह रूह मिया को उसके बचपन के नाम से पुकारती है, क्योंकि वह मिया की माँ की आवाज है। मिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो आत्मा रोते हुए कहती है। मिया फिर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ के लिए उसका तड़प रहा दिल सब कुछ भूल जाता है। वहीं जेड चिल्लाती है कि 90 सेकंड पूरे हो चुके हैं, हाथ हटाओ। लेकिन मिया राइली का हाथ कसकर पकड़ लेती है कि नहीं, मुझे मेरी माँ से बात करने दो। वैसे क्या आप ये बात मानते हैं? जब भी इंसान इमोशनल पेन में होता है तब उसे सच और झूठ के बीच का फर्क करना सबसे मुश्किल लगता है। और यही वो पल था जहां सारी लिमिट पार हो गई। राइली के अंदर की आत्माएं हिंसक हो जाती हैं। राइली पागलों की तरह खुद को खत्म करने लगता है। वह अपने सिर को टेबल के कोने पर पटकता है, अपनी आंखें खुद निकालने की कोशिश करता है। कमरा चीखों और खून से भर जाता है। और जब तक मिया हाथ छुड़ाती है, राइली का चेहरा छत विछत हो चुका होता है। और इस वजह से राइली कोमा में चला जाता है। अब कहानी में असली डर शुरू होता है। क्योंकि नियम टूट चुका था, इसलिए आत्माएं राइली के शरीर में ही फंसी रह गई। लेकिन ना, सबसे बुरा होता है मिया के साथ। अब मिया के दरवाजे हमेशा के लिए खुल चुके हैं। बिना हाथ के भी मिया को हर कोने में डरावनी आत्माएं दिखने लगती हैं। उसे अपने कमरे के कोने में एक सड़ी गली आत्मा दिखती है, जो कि राइली के पैर के अंगूठे को चूस रही होती है। यह इस बात का प्रतीक था कि नर्क की आत्माएं उस मासूम बच्चे की आत्मा को धीरे धीरे खा रही है। मिया का डर अब पागलपन में बदलने लगता है। उसे अपनी माँ का साया बार बार दिखता है, जो उससे कहती है कि रिलेशनशिप्स और दुनिया झूठी है। राइली अस्पताल में बहुत तड़प रहा है, नर्क की आत्मा उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। अगर तुम उसे इस दर्द से बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसे मारना होगा। उसे मौत ही आजाद करेगी मिया। एक तरफ राइली को खोने का दुख और दूसरी तरफ यह खौफ कि उसने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। मिया अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी माँ की आत्मा सच कह रही है या फिर नर्क की बुरी आत्माएं उसकी माँ का रूप रख के उससे कत्ल करवाना चाहती है। वैसे क्या आप ये बात मानते हैं कि दैत्य केवल बाहर नहीं होते, कभी कभी दैत्य हमारे दर्द के अंदर छुपे होते हैं? और अब आता है रोंगटे खड़े कर देने वाला अंत। गिल्ट और डर से पागल हो चुकी मिया अब अस्पताल पहुंचती है। वह व्हीलचेयर पर बेहोश राइली को बिठाती है और उसके चुपके से बाहर ले आती है। वह राइली को एक व्यस्त हाईवे के किनारे ले जाती है। मिया को लगता है कि अगर वह राइली को चलती गाड़ियों के आगे धक्का देगी तो उसकी आत्मा आजाद हो जाएगी और राइली हमेशा के लिए मिया के पास आ जाएगी। वहीं जेड मिया को देखकर चिल्लाती हुई भागती है। मिया हाईवे की तेज लाइटों और गाड़ियों के हॉर्न के बीच खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं और कांपते हुए हाथ। वह राइली को धक्का देने के लिए आगे बढ़ती है और अचानक एक भयानक एक्सीडेंट की आवाज आती है। अगले ही पल मिया सड़क पर गिरी हुई है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। मिया उठती है, उसे कोई चोट नहीं लगी है। वह देखती है कि राइली व्हीलचेयर पर बिल्कुल ठीक है और जेड उसे गले लगा रही है। मिया उन्हें आवाज देती है, जेड, राइली।
जेड, रायली, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देखता। तभी मिया की नजर सड़क पर पड़ती है, जहां खून से लथपथ एक लाश पड़ी है। क्या आप जानते हैं वह लाश किसकी है? बिल्कुल सही कहा आपने, वह लाश खुद मिया की होती है। वैसे क्या आप मानते हैं कि जब हम किसी चीज को सच मानना चाहते हैं तो हम सारे एविडेंस को नजरअंदाज कर देते हैं? क्या आपने भी किसी चीज पर इतना ट्रस्ट किया है कि सारी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया हो? उन आत्माओं ने मिया के दिमाग से ऐसा खेल खेला कि उसने रायली को नहीं बल्कि खुद को चलती गाड़ी के आगे धक्का दिया था। इस कहानी का सबसे डरावना और बेहतरीन अंत तब होता है जब मिया भटकते हुए एक अंधेरे कमरे में पहुंचती है। वहां एक टेबल पर मोमबत्ती जल रही है और कुछ लोग बैठे हैं, और सामने बैठा हुआ लड़का मिया का हाथ थामता है और कहता है, अब मिया उस खेल की मोहरा बन चुकी है जिसे वह कभी खेला करती थी। मिया को अब समझ आता है कि वह मर चुकी है और अब हमेशा के लिए उस हाथ की गुलाम बन चुकी है। और अब जब भी कोई उसका हाथ पकड़ेगा, मिया एक डरावनी आत्मा बनकर उसके सामने जाएगी। मिया का दुख और अकेलापन अब हमेशा के लिए एक नर्क का हिस्सा बन चुका है। इस कहानी के कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि टॉक टू मी एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म जरूर है, लेकिन उसके अंदर छुपी कहानी ग्रीफ, लोनलीनेस और ऑब्सेशन की है। ये मूवी हमें सिखाती है कि हर वो चीज जो हमें कंफर्ट देती दिखे, जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए सही भी हो। मेरी ऑडियंस से एक फाइनल क्वेश्चन रहेगा कि अगर आपको कभी सिर्फ 90 सेकंड के लिए किसी मरे हुए व्यक्ति से बात करने का मौका मिले, तो आप किससे बात करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर तुम्हें भी ऐसी हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।